अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? डिस्क्रिप्शन अपडेट करने लगा हूँ मैं। तो अटेंडेंस आप सब लोग लगा लें। आज जो है हमारा स्पेशल टॉपिक है सावन। स्पेशल टॉपिक है जी आज हमारा सीआरएम। सीआरएम तो स्क्रीन या लिंक भी अपडेट कर देता हूँ मैं। ओके। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, अपडेट कर दिया मैंने। तो मैं वेट कर रहा हूँ जब तक आप लोग जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह ओके कर लें। सॉरी, असाइनमेंट कहता हूँ, अटेंडेंस वगैरह। उसके बाद आगे मूव करते हैं। आज का स्पेशल टॉपिक है हमारा सीआरएम का। देखेंगे कि सीआरएम होते क्या है, कितने टाइप के सीआरएम हमारे पास जो है वो चल रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, ठीक है, यूज़ किस लिए होता है, हम इससे फ़ायदा किस तरह से हासिल कर सकते हैं, हम इसको किस तरह यूज़ करते हुए हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगा लें आप लोग। उसके बाद जी मैं आ जाता हूँ, अल्लाह भला करे, आपके असाइनमेंट्स पे 610 यस 6 कमेंट्स। सामल इजाज और ठीक है जी, अभी देख लेते हैं आप क्या क्या आ गया है हिसाब का। ठीक है जी, थ्रू आउट सामल की मैसेज है और तो कोई मैसेज नहीं किया। वाई लूप का इंक्रीमेंट नहीं लगाया आपने, और लूप से पहले वाई लूप में भाई इंक्रीमेंट लगता भी नहीं है। पहली बात तो मैं देखता हूँ ये एरर क्या आ रहा है आपके पास। Fetch associate experts want to be MySQL result। ठीक है जी, और fetch associate result connection SQLite। अगर आपको याद हो तो कल मैंने क्यूरी के अंदर जो है ये क्यूरी आपकी जो है वो वेब प्रोग्राम लाइक दिस और दिस, ये हो या ये हो, क्यूरी आपकी डाटा रिटर्न नहीं कर रही होगी। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन क्या होता है, सिंपल मैं अभी दिखा देता हूँ। एक तो यह है कि जो कल मैंने आपको दिखाया भी था, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँगा साथ में। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ साथ में। फॉर एग्जांपल एक मिनट। ठीक है जी, एक मिनट मैं सर्वर सेटअप कर लूँ, अभी ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा।
अच्छा जी, कहाँ गया जी, ये रहा। ओके, सर्वर चल रहा है मेरे पास। PATC मैं लास्ट में गया। डिबगिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। बग ऐसा चीज़ होती है डिबगिंग या डेवलपमेंट के अंदर, लाइक DB। अगर आपको याद हो तो ये रहा जी, MySQL आई एरर। ये आपने लगाना था MySQL आई क्यूरी पे। अगर क्यूरी का एरर है तो वो आपको यहीं पे दे देगा कि आपका क्यूरी का क्या है। जब तक एरर नहीं पता लगेगा हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक जो है वो मेन कंसर्न है कि आप एरर रिजॉल्व कैसे करेंगे। दूसरा तरीका ये है, फॉर एग्जांपल ओके, इको $, SQL इन जो क्यूरी आप बना रहे हैं, लाइक ये देखो मैं जी रैंडमली यहाँ पे वेरिएबल्स लेके बना रहा हूँ इसे। ठीक है जी, यहाँ पे कर देता हूँ मैं टाइप। ठीक है, चेक कर लेते हैं जी इसको। फॉर एग्जाम्पल दिस और ड्राइव खोल लेता हूँ मैं। लोकल होस्ट 10/PHP। ठीक है जी, DB के अंदर क्या था जी, forms.php। यहाँ से हमें डाटा सेंड करना था। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इन, ये आपके पास स्ट्रिंग आ गई जो आपके पास क्यूरी बन रही है। इसको यहाँ पे एग्जेक्ट करें, कॉपी। ठीक है, यहाँ पे जाएं, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ठीक है जी, डेटाबेस ओपन कर लें जिस डेटाबेस पे आप काम कर रहे हैं। लाइक -10 पे थी ये एसक्यूएल ऑप्शन। यहाँ पे कि मैं वो पेस्ट कर देता हूँ क्यूरी और गो। अगर क्यूरी ठीक बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो है वो रिजल्ट आएगा। लाइक अभी इंसर्ट की क्यूरी थी, ये जी स्ट्रक्चर लेटेस्ट, सॉरी, ठीक है, यही था मोहम्मद शहजाद, ये समथिंग समथिंग समथिंग, यही मैंने अभी अभी एंटर किया इसमें। ये आ गया सबसे लास्ट में। ठीक है, अगर उस क्यूरी में कोई मसला है तो यहीं पे आपका एरर भी देगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये इंसर्ट की क्यूरी थी, लाइक दिस। अगर यहाँ पे जी फॉर एग्जांपल मैं फील्ड का नेम गलत कर देता हूँ, या यहाँ से जो है तो पहले, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल फील्ड का नाम गलत कर देता हूँ, एरर आ गया जी। अननोन कॉलम CNIC12 डेटाबेस। ठीक है जी, इसको मैं ख़त्म करके सिंटेक्स का एरर दे देता हूँ। लाइक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, प्रॉपर स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है जी, क्या कह रही है जी, यू हैव सिंटेक्स एरर, चेक द मैनुअल फ्ला ये @gmail। कहता है इसके करीब एरर है। जब मैं इस पर आया तो मुझे पता लगा ये स्ट्रिंग थी और मैं इसको डायरेक्ट जस्ट लाइक जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू की तरह पास कर रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक होता है। अरीबा सादिक, आई थिंक आपकी प्रोफाइल मिसिंग है। आप मुझे जरा अपनी प्रोफाइल का लिंक सेंड करें फाइवर का। मेरी नज़र के सामने से गुजरा है आपका नेम, और मुझे लगता है कि आपकी प्रोफाइल मैंने पहले देखी है, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आपके पास है तो आप मुझे सेंड करें। अगर नहीं है, इवन कि आपकी अटेंडेंस तो मतलब 90% से प्लस में थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है सामल, अब आपकी क्या, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर प्रोग्राम लाइक सर्च। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये क्यूरी को मैं आपकी एग्जैक्ट टाइप करूँ, आपकी क्यूरी जो वो रिजल्ट जो है रिटर्न नहीं कर रही। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक SEARCH सर्च और
प्रोग्राम लाइक SEARCH सर्च। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास देखिए कोई रिजल्ट ही नहीं आया, क्योंकि आप देखें वेयर की क्लास यूज कर रहे हैं, नेम कह रहे हैं या तो ये हो या फिर ये हो, इन दोनों में से किसी एक का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, तो दैट्स वाइट वापस डाटा नहीं आ रहा है। अब मैं कहता हूँ जी लाइक नेम जो है वो SHO। ठीक है, अब मैं इसको गो करता हूँ तो ये देखें, अब नेम के अंदर जहाँ जहाँ भी SH आ रहा है वो सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे उठा के दे रहा है। टोटल में बहुत अच्छे खासे रिकॉर्ड थे, लेकिन जो मेरी क्यूरी के ऊपर फिट होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड हैं जो कि फिट होते हैं। अगर आज मैं इसको ब्राउज करूँ तो देखें ये सारे रिकॉर्ड हैं। तो आपके पास क्या है, जो क्यूरी आप बना रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता रिजल्ट। वो कहता है वेयर नेम लाइक सर्च। अब ना तो कहीं नेम में सर्च होगा और ना ही कहीं उसमें सर्च होगा, क्या नाम है उसका, प्रोग्राम में। तो सर्च के अंदर प्रॉपर अपना वो देना, कीवर्ड्स दें जो आपको चाहिए, वो एग्जिस्ट करता होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को भी टैकल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्यूरी रिजल्ट नहीं दे रही, लाइक अगर मैं कोड में आऊँ, यही था, टेबल कर रहा था। अगर तो क्यूरी मैं यहाँ पे चेक भी लगा सकता हूँ कि अगर क्यूरी रिजल्ट दे रही है तो ठीक है, नहीं दे रही तो फिर वहीं पर मैं मैसेज शो कर दूँ कि नो मोर डाटा एंड डाटा बेसिस, मतलब कुछ भी मैं मैसेज शो कर सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मुझे बता दें दोबारा। लाइव आज मैं रिजॉल्व करा देता हूँ। और असाइनमेंट सिर्फ एक ही बंदे ने सबमिट की है, क्या बात है भाई। अच्छा जी, क्विकली हम मूव करते हैं CRMs के ऊपर कि CRM होता क्या है। ठीक है, और ओके, अच्छा जी, मुझे ज़रा एक मिनट दें। अच्छा जी, CRMs होते क्या है। CRMs बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फॉरेन के अंदर बड़े 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 बहुत बड़े तो नहीं कहते, मतलब जो बेसिक बिजनेसेस होते हैं जो कि दरमियाने लेवल के होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल की जो बिजनेसेस होते हैं वो टैकल होते हैं आपके ओरेकल के ऊपर। ओरेकल जो है वो प्रीमियम सर्विसेज देता है डाटा बेसिस को मैनेज करने के लिए। तो उसके अपने ही टूल्स बने हुए हैं, अपने सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा जो वो मैनेज करते हैं। ठीक है, तो CRM क्या है कि उससे छोटे लेवल, मतलब इंडस्ट्री से छोटे लेवल के जितने भी बिजनेसेस हैं फॉरेन के अंदर स्पेशली, सारे के सारे CRM में मैनेज होते हैं। अब कई CRMs हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं, लाइक
स्वीट सीआरएम है, शुगर सीआरएम है, एस्पो सीआरएम है, जोहू सीआरएम है, सेल्स फोर्स सीआरएम है। जोहू, एस्पो, स्वीट सीआरएम और शुगर सीआरएम, ये सारे सीआरएम बेस करते हैं किसके ऊपर? पीएचपी के ऊपर। जो सेल्स फोर्स है वो करता है एंड्रॉइड के ऊपर, उसका जावा के ऊपर, उसकी बैक एंड लैंग्वेज है वो जावा के ऊपर बेस करती है। अब जो फ्रंट एंड सीआरएम्स हैं, सॉरी फ्रंट एंड कह रहा हूँ, जो पीएचपी के सीआरएम्स हैं उन पर कई सीआरएम्स हैं जो कि फ्रंट एंड किसी जेएस फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं, लाइक एस्पो सीआरएम और शुगर सीआरएम, ये दोनों बैकबोन डॉट जेएस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड पीएचपी का है। जो स्वीट सीआरएम है उसका बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों पीएचपी पे हैं। मतलब फ्रंट एंड लॉजिक सिंपल एचटीएमएल है और उसकी सारी की सारी लॉजिक जो टैकल हो रही है वो पीएचपी के थ्रू ही हो रही है। ठीक है, अभी लेटेस्ट वर्जन उसका रिलीज होने वाला है जिसमें जो है वो फ्रंट एंड पे उन्होंने जो है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क जो है वो यूज किया है। वो अभी लॉन्च नहीं हुआ, जब लॉन्च होगा तो तब की तब देखी जाएगी। एस्पो सीआरएम जो है वो भी जो है वो यूज होता है जी। उसका जो फ्रंट एंड है वो बैकबोन डॉट जेएस पे बना हुआ है। अब फ्रंट एंड बैकबोन डॉट जेएस हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था जब हमने जेएस देखा था कि मतलब जावास्क्रिप्ट क्यों जरूरी है, क्यों यूज करते हैं। तो हम फ्रंट एंड की लॉजिक्स को टैकल करने के लिए यूज करते हैं। तो क्विक रिस्पॉन्स अगर आप देखें, कैलकुलेटर हमने बनाया था, ठीक है, पीएचपी में बनाया था। हम यहाँ से सर्वर कॉल रिक्वेस्ट जाती थी, वहाँ पे जाके जब वो कैलकुलेटर बनता था वहाँ पे जाके हम वैलिडेट करते थे, हाँ जी आया, हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं या स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, वहाँ से अगर वैल्यू वैलिडेट नहीं थी प्रॉपर, फिर हम रिटर्न करते थे, तो मतलब जो रिक्वेस्ट जाना और आना और प्रोसीजर पे टाइम लगता था, ये वेस्ट होता था। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या कि उसी वक्त रन टाइम पे आप रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले ही चेक कर लेते हैं कि इसका डाटा वैलिड है या नहीं है। अब सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, उसके लिए हमें पीएचपी रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं है। हम फ्रंट एंड जो है वो जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते थे। मतलब ये बेसिक फायदा है जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क का कि आपकी स्पीड तेज हो जाती है वेबसाइट की। ठीक है, सर्वर कॉल्स कम हो जाती हैं। ठीक है, बार बार सर्वर को हिट करना, रिक्वेस्ट जाती है आती है, बड़ा टाइम लगता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो हमने आज देखना है वो हमने देखना है स्वीट सीआरएम को। ठीक है, जो कि मोस्ट मोस्ट पॉपुलर तरीन सीआरएम है इस वक्त तक का, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीआरएम है वो स्वीट सीआरएम है। ठीक है, उसके बाद जो है वो जोहू सीआरएम यूज होता है, बल्कि दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे शुगर सीआरएम है जो कि प्रीमियम सर्विसेज भी देता है। उसकी तकरीबन उसकी जो है वो डेवलपमेंट चलती प्रीमियम सर्विसेज पे है शुगर सीआरएम की। उसके दो वर्जन है, एक है कम्युनिटी एडिशन, एक है जी 7+ वर्जन ना। तो 7+ वर्जन में क्या, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है, बैकबोन डॉट जेएस पे बेस करता है। जो कम्युनिटी एडिशन है वो सिंपल स्वीट सीआरएम की तरह का ही है। स्वीट सीआरएम भी बेसिकली जो है वो शुगर सीआरएम को ही यूज करते हुए आगे बनाया गया। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, पता नहीं मैं क्या कुछ बोली जा रहा हूँ। हम आगे चलते हैं टू द पॉइंट टॉपिक की तरफ। लाइक इसको जी हमने डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और यूज कैसे करना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल है, मतलब फीचर प्रोडक्ट्स के इसके अंदर है। इसके अंदर ईमेल्स हैं, इसके अंदर रिपोर्टिंग है, इसके अंदर कॉन्टेक्ट्स का मॉड्यूल है, लीड्स का मॉड्यूल है, अकाउंट्स का मॉड्यूल है। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर और क्या क्या है जी, चल के देख लेते हैं। सबसे पहले जी मैं सर्च करता हूँ डाउनलोड स्वीट सीआरएम। इसको यूज आपने कहाँ करना है, ये भी तो पता हो ना कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसको मेरे भाई आप किसी भी शॉप का सिस्टम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक किसी शॉपकीपर का कॉर्पोरेशन सिस्टम बनाना है, किसी जो है वो परचून वाले का जो है वो सेल परचेज बनाना है, किसी जो है वो इलेक्ट्रिक शॉप वाले का सिस्टम बनाना जी, प्रोडक्ट्स मेरे पास इतनी आ रही हैं, इतनी जा रही हैं, ये स्टॉक पड़ा है। मतलब कोई भी बिजनेस आप इसके अंदर स्टेबल कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज होता है डाटा कलेक्शन के लिए, सीआरएम जो यूज होता है, जहाँ पे क्या आप क्या करते हैं, डाटा अपने पास सेव करते होते हैं। ठीक है, डिफरेंट, और इवन के ये बहुत ज्यादा यूज होता है अदर प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करने के लिए। लाइक आपकी वेबसाइट है जी वर्डप्रेस पे बनी हुई, उसको स्वीट सीआरएम के साथ लिंक कैसे करना है, वहां से डाटा सीआरएम में
जो है वो सिंक कैसे करना है, या वहाँ का डाटा इसमें कैसे डालना है। लाइक कोई फॉर्म फिल करना है जी आपने वर्डप्रेस का, या सिंपल एचटीएमएल का फॉर्म फिल करना है और उसका डाटा स्टोर हो रहा है आपके पास स्वीट सीआरएम के अंदर। तो बेसिकली ये डाटा मैनेज करने के लिए यूज होता है। दैट्स वाई कि इसका नाम ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आपका बिजनेस है, आप कस्टमर के साथ जो भी रिलेशन है आप उसका, वो सारा का सारा आप क्या कर सकते हैं, सीआरएम के साथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको ऑफिशियल स्टोर पे जाता हूँ, डाउनलोड करता हूँ इसको। अच्छा, अब यहाँ पे देखें लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट एलटीएस वर्जन, अपग्रेड्स एंड लेटेस्ट प्री रिलीज, जो कि अभी रिलीज नहीं वो पड़ी हुई है यहाँ पे। अपग्रेड्स कि अगर आप स्वीट सीरम के वर्जन को, लाइक मेरे पास 7.10 है तो उसको अपग्रेड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे पैकेजेस मिलते हैं। लेटेस्ट वर्जन लाइक हमारे पास 7.11.15 है। ठीक है जी। अच्छा, ऑन डिमांड क्या होता है, जो कि आपको क्लाउड सर्विस देता है, मतलब कि आप स्वीट सीरम का अपना ही सर्वर यूज करते हैं इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, एलटीएस वर्जन आपने डाउनलोड करना है। एलटीएस वर्जन क्या होता है, ये स्टेबल वर्जन होता है। ठीक है, इसके अंदर इश्यूज जो है वो नहीं होते बिल्कुल भी, मतलब सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। लेटेस्ट वर्जन है, उसके ऊपर भी टेस्टिंग चल रही होती है, कस्टमर्स यूज कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो बग या एरर्स रिपोर्ट कर होते हैं, भाई इस सिस्टम में ये मसला है, ये मसला है, तो वो रिजॉल्व करते हैं। जब हर चीज रिजॉल्व हो जाती है, सिस्टम परफेक्ट हो जाता है, वो आ जाता है एलटीएस वर्जन के अंदर, लेटेस्ट एलटीएस वर्जन। अब लेटेस्ट वर्जन है इसके 7.11 था, एलटीएस वर्जन है 7.10.27। ठीक है, आपने जी ये वाला वर्जन जो है डाउनलोड कर लेना है अपने एच डॉक्स में जी। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो ठीक है जी, मैं फिर भी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी, भले आप साथ के साथ जो लोग लैपटॉप पे हैं, जो लोग कंप्यूटर पे हैं वो साथ के साथ ये सारी जो है वो परफॉर्म भी कर सकते हैं, ताकि कोई मसला आ रहा हो तो मैं उस वक्त रिजॉल्व कर दूँ। ठीक है जी। और थ्योरी वर्क मैं अगर साथ में क्वेश्चन भी देख रहा हूँ आप लोगों के। अच्छा, आपका एरर है क्या वैसे, भूल गया मुझे। मेरे भाई आपका जो है ना क्यूरी में मसला है, आपका क्यूरी जो है वो रिजल्ट नहीं लेके आ रही। मैंने अभी आपको बताया भी आपने कैसे रिजॉल्व करना है। ये जो आपने लाइक ऑपरेटर यूज किया ना, आप एक काम करें, वेयर की क्लास जो है ना सारी निकाल दें, वेयर से लेकर एंड तक, ये सारा डाटा जो है इसमें से कट कर लें, फिर चला के देखें चलता है। इसका मतलब ये है, अगर फिर भी चलता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना वो क्यूरी में मसला है। फिर क्यूरी में आएंगे आप, वेयर प्रोग्राम लाइक दिस। अब इस सर्च को क्या करें, इसको अपडेट करें। अब ये देखें, ये आप डॉलर साइन सर्च करके लगा रहे हैं, और पीछे से जो है ये सर्च आप कहाँ से पास कर रहे हैं उसको, ये क्या नाम है अपने फॉर्म के अंदर से। आप इसको हार्ड कोडेड लगा के देखें, आप इसके अंदर हार्ड कोडेड वैल्यू दे के देखें, देखेंगे क्यूरी काम कर रही है। अगर काम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पीछे से डाटा आ रहा है, कहाँ से बोला, फॉर्म के अंदर से, वो ठीक वर्क नहीं कर रहा। ठीक है जी, डाउनलोड हो गया। सामान साहब अगर आपका रिजॉल्व ना हो तो फिर लेक्चर के लास्ट में देख लेते हैं इसको, आप लाइव आ जाइएगा। ठीक है जी, एच टी डॉक्स लाइक सीआरएम के जरिए दिए।
ये रहा, ठीक है जी। इसको यहाँ पे आपने कर लेना एक्सट्रैक्ट टू दिस। हमेशा जब भी एक्सट्रैक्ट करना हो, एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर का नेम। ये आसान है कि आप फोल्डर के जो अंदर डबल फोल्डर बना हुआ है उसको रिमूव करें, कंपैरेटिवली इसके कि आपकी सारी फाइलें यहाँ पे मर्ज हो जाएं और आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़े। इसलिए एहतियातन, हालांकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास फोल्डर आना है, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन इसको क्या करता हूँ, नेक्स्ट फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करता हूँ। प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रैक्टिस का नाम है। जो प्रैक्टिस आप अडॉप्ट करेंगे ना, समटाइम ऐसा होता है कि मैं लाइव सर्वर पे फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे अगर एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है जी, तो जब जब मेरे पास एक प्रैक्टिस होगी ना कि मैंने हमेशा न्यू फोल्डर के अंदर ही एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं वहाँ पे भी न्यू फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करूँगा। समटाइम बंदा परेशानी में होता है या जल्दी में होता है, बेध्यानी में होता है, जाहिर बात है क्लाइंट की जब डेडलाइन चल रही होती है तो बंदे का दिमाग लिटरली मतलब पूरा होता है। अगर बहुत क्रूशियल किस्म की डेडलाइन चल रही है तो उस वक्त इस तरह की गलतियों के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए अपनी प्रैक्टिस वो करें। आपको पता है कि आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, आप एक स्टेप और कर लें। बेहतर है कि आप कोई गलती कर बैठे, ठीक है। अब मुझे पता था कि ये फोल्डर आना है, लेकिन मैंने फिर भी एक नया फोल्डर बनाया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाके ये सारा कंटेंट कट करूँगा, वापस आऊँगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, कहाँ पे अड़ गया भाई। ठीक है जी, ठीक है जी। ये फोल्डर अब खाली है, ये खाली वाले को यहाँ से उड़ा दें, डिलीट। ठीक है जी, अब इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जी, मैं कारपोरेशन सिस्टम बनाने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल जी, लेट मी चेक, सामल इंटरप्राइजेज, डबल के इंटरप्राइजेज के नाम से रख सकता हूँ। कोई भी नेम दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, लाइक कोई ऐसा नेम दूँ जो बाद में मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ से रिमूव करना है। लाइक चलें, खैर मैं इसको कर देता हूँ इंटर कारपोरेशन, अली कारपोरेशन, अली अंडरस्कोर सी है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब उसमें वर्डप्रेस में तो ये था ना, आपको पहले डेटाबेस बनानी पड़ती थी, सिंक करनी पड़ती थी। यहाँ पे क्या होगा, ये खुद ही हर चीज़ कर देगा, CRM। ठीक है जी, लोकल होस्ट अली अंडरस्कोर CO, ये लें जी। ठीक है जी, इसको आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। अब वो इन्वायरमेंट चेक कर रहा है, जो आपके जो सर्वर सेटअप है वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू आवर नीड हर चीज़ ओके है। तो यहाँ पे देखें वर्जन वर्जन ओके है, हर चीज़ ओके। यहाँ पे जो ओके ओके लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब ये कि सारे मॉड्यूल्स ओके हैं। आइप मैप मॉड्यूल, ठीक है जी, ये फंक्शन होगा कब, इंस्टॉलेशन के बाद। बाकी हर चीज़ का ओके ओके होना चाहिए। अगर जो ओके नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपके सर्वर के ऊपर वो चीज़ जो है मिसिंग है या कन्फिगर होने वाली है, तो वो आपने कन्फिगर करनी है। मिसिंग है तो फिर इंस्टॉल करने के। ठीक है जी, नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब डेटाबेस नेम आपने क्या रखना है, सेम मैंने पहले बताया था, जो आपका प्रोजेक्ट का नेम होता है उसी नाम से आपने डेटाबेस रखनी होती है, ताकि कल का कोई मसला ना हो। लाइक कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं DB साइट पे, डायरेक्ट उसको जो है वो करना होता है, तो उसमें आपको कोई मसला ना हो। ठीक है जी, अच्छा जी, यूज़र क्या है, रूट, पासवर्ड ब्लैंक रहने दें। ठीक है जी, अच्छा, जो लेफ्ट साइड पे ये देखिए प्रोवाइड डेटाबेस नेम, ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन ऊपर दिया हुआ है, ये साइट कॉन्फ़िगरेशन है। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो आपकी बैकएंड पे
डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है जी। डेटाबेस नेम जो कि न्यू बनेगी, अभी डीबी बनी हुई नहीं है, न्यू बननी है। अगर आपने पहले भी बना लिया उसका नाम दे दिया तो कोई मसला नहीं है, वर्क करेगा। होस्ट नेम, लोकल होस्ट, रूट, यूजर नेम और पासवर्ड क्या था, ब्लैंक। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी इसमें एडमिन पासवर्ड 123, क्योंकि मैं लोकल पे सेटअप कर रहा हूँ। कभी भी लाइव पे आपने इस तरह से नहीं देना, ठीक है। किस तरह से बोला कि 123 लाइव में हमेशा एक कम्प्लेक्स पासवर्ड रखा जाता है जो आपको खुद भी भूल जाए, ऐसा पासवर्ड रखा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें देगी। अच्छा, अब यहाँ पे मोर ऑप्शन है जी, चूज डेमो डाटा, सिनेरियो सिलेक्शन, एसएमटी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, आपने किसी भी चीज को नहीं छेड़ना। ब्रांडिंग सीआरएम है अली अंडरस्कोर, बल्कि अली कॉर्पोरेशन। लोगों को ही लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे लोगो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पड़ा है, क्योंकि लोगो लोगो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट एंड मुताबिक ही करना पड़ेगा। जैसे सूट सीरम का लोगो है, हम उसके अकॉर्डिंगली इसको सेटअप कर सकते हैं। चूज डाटा, अगर ये मोर ऑप्शन में से कोई सिलेक्ट नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। पॉपुलर डेटाबेस विल डेमो डाटा, यस आई वांट टू सीड विद डेमो डाटा, ताकि उसमें ऑलरेडी डाटा क्रिएटेड हो, तो तब सिलेक्ट करना। अगर मैं इन चीज़ों को नहीं छेड़ता तो कोई मसला नहीं है, आपकी इंस्टॉलेशन यहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने इन चीज़ों को छेड़ना है, ठीक है। ओके जी, अब ये हो रहा है, इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, अब ये होगी। फिर डेटाबेस भी खुद बनाएगा ये, उसके अंदर डाटा भी डाल देगा डेमो। ठीक है जी, ये अब ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि इसने जो है वो डेमो डाटा भी इंस्टॉल करना है, डेटाबेस भी क्रिएट करनी है। अब ये डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है इसकी। क्रिएट डिफॉल्ट सेटिंग, कॉन्फ़िगर रिलेशनशिप्स, इंतहाई मज़े की एप्लीकेशन है ये। इसको हम क्या कहते हैं जी, वेब एप्लीकेशन भी कहते हैं, ये वेबसाइट भी है। अनडिफाइंड वेरिएबल शुगर कॉन्फ़िग इन दिस, कार्डिनल इन ये क्या है? ये तो नोटिस आ रहा है ना, आपकी इंस्टॉलेशन हो गई होगी मेरे ख्याल में, तो नोटिस में बताता हूँ रिमूव कैसे करना है। ठीक है जी, कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे करते हैं। ठीक है जी, एडमिन 123, कंपैरेटिवली इसके जो एस्को सीआरएम है वो फास्ट है, फ्री है, वो भी ओपन सोर्स है ये भी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एरर देगा, ये इश्यूज करेगा क्योंकि ऑलरेडी एक और एप्लीकेशन भी चल रही होगी मेरे ब्राउज़र के अंदर। एंड इसको मैं एक दफ़ा लॉग आउट कर दूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें जी, मॉड्यूल्स आ रहे हैं, होम आ रहा है, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज, लीड्स, कोटेशंस, कैलेंडर, गूगल कैलेंडर भी है इसके अंदर। इसका अपना कैलेंडर है जो कि सिंक हो जाता है गूगल कैलेंडर के साथ। डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल्स है, स्पोर्ट है, कैंपेन्स है, कॉल्स, मीटिंग्स, टास्क, नोट्स, इनवाइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, केसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये इतनी मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर। एक एक कंप्लीट बिजनेस को रन करने के लिए उसके लिए चाहे रिपोर्टिंग चाहिए आपको उस सिस्टम की, लाइक वो जो ग्राफिकल रिपोर्टिंग होती है,
ठीक है। वो जो ग्राफिकल रिपोर्टिंग होती है वो भी इसके अंदर मॉड्यूल होता है। आपने कस्टमर्स को ईमेल सेंड करनी है, उसके लिए भी इसके अंदर मॉड्यूल है। ठीक है। उसके अलावा आपने पीडीएफ डाटा को कन्वर्ट करना है, लाइक करंट जो डाटा है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, उसके भी फीचर है इसके अंदर। उसको ईमेल करना है, उसका भी फीचर है इसके अंदर। मतलब बेतहाशा चीज़ें इसको, मतलब मुझे इस पे काम, इस एप्लीकेशन पे मुझे पर्सनली काम करते हुए तकरीबन हो गया है 2015 से ऑनवर्ड मैं इस एप्लीकेशन पे ही काम कर रहा हूँ। इवन के आपका जो है जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि गवर्नमेंट लेवल पे मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है जो कि हम 5 दोस्तों ने मिलकर बनाई थी, वो भी सीआरएम के ऊपर ही है। ठीक है। और पीआईटीबी की एप्लीकेशन है बेसिकली। तो मुझे तकरीबन इतना अर्सा हो गया इस पे काम करते हुए, तो समझें कि इस पे कम अज़ कम भी ये बहुत पहले की एप्लीकेशन है। मेरे ख्याल में शायद 10, 11, 12 की होगी, मुझे ये नहीं पता एग्जैक्ट ये कब से लॉन्च हुई है ये। ठीक है। तो इतने अरसे में ये एप्लीकेशन मैच्योर हुई है। इसके डेवलपमेंट चार्जेस जो थे वो 2016 के अंदर जो था, सॉरी, 2000 सॉरी 2016 के अंदर इस एप्लीकेशन सॉरी इस जो ये कम्युनिटी है सूट सीआरएम की, मतलब जो ये ऑफिस है सूट सीआरएम का, जो कि प्रॉपर कंपनी है, उनके जो डेवलपर्स है ना, वो जो काम कर रहे हैं, 2016 में इसका रेट था $150 एक घंटे का। ठीक है। अभी बढ़ गया होगा, और $250 था शुगर सीआरएम का, 7th एडिशन का ना। तो ये भी बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बेसिकली जो यूज़ कर रहा है ना, ये अबाउट के अंदर अगर मैं जाऊं इसके, ओके, ये जो बेसिकली यूज़ कर रहा है ये शुगर सीआरएम को ही यूज़ कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे अबाउट सीट सीआरएम, probably by Switzerland community translation this we have loyal Switzerland partners this ये रहा supercharged by Suit CRM and powered by Sugar CRM। ठीक है। तो इसका जो बेसिक है ये सारा स्ट्रक्चर और बेसिक ये शुगर सीआरएम को यूज़ किया गया है, शुगर सीआरएम ही है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल डाल दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर डाल दिए गए हैं। शुगर सीआरएम का कम्युनिटी एडिशन वर्जन इसके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लूँ 1 मिनट के लिए। नो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, यहीं रुक गया है। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने आपके सामने इंस्टॉल किया। एक काम करें, नई 7.10.27 नई जिप डाउनलोड करें, इसको रिमूव करें कंटेंट को सारा, दोबारा से जो है इसको इंस्टॉल करें। एक्सट्रैक्टिंग में काफ़ी टाइम लगा रहा है क्योंकि आपके पास जो लैपटॉप है वो होगा लाइक उसकी स्पेक्स कम होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो इसके अंदर एसएसडी लगी हुई है, 8 GB रैम है, i5 जनरेशन, i5 जो ये i5 लैपटॉप है। ठीक है। इसकी जो है वो जो डिटेल्स हैं लाइक 8 GB रैम और एसएसडी के साथ है ये मेरा पीसी। तो दैट्स वाई कि मेरे पास तो क्विकली हो गया, आपके पास टाइम लगा जाएगा। अनडिफाइंड वेरिएबल शुड कॉन्फ़िग इन दिस सबके पास आ रहा है क्या रोला है? अच्छा एक काम करें, कोई एक बंदा मेरे साथ लाइव आए, मुझे लाइव दिखाएं आप इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं, आपने डाउनलोड किया तो क्या किया। जल्दी करें, मैं काम भी करता हूँ। यार मैंने भी तो आपके सामने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है। आप एक काम करें ना, आप एक काम करें कि कोई एक बंदा मेरे साथ लाइव आ जाए, फहद चौहान और आदिल शाहिद। आदिल शाह मेरे साथ लाइव आ जाए, या आप दोनों में से जिसका भी जो है वो इंटरनेट अच्छा है वो मेरे साथ आ जाए लाइव, मुझे स्क्रीन शेयर करके इंस्टॉल करके दिखाएं जरा।
मैंने भी आपके सामने ही इंस्टॉल किया है। ये बेसिक होम पेज पे डैशबोर्ड है, जहाँ पे डिटेल आ रही होती है जी आपका डाटा। अब यहाँ पे देखें जी, क्योंकि डाटा ऑटो जो है वो ऐड हुआ है डेमो डाटा, तो देखें एडमिन क्रिएटेड अ न्यू लीड, ये दिस सारे स्टैट्स आ रहे होते हैं कि आपने लेटेस्ट डाटा कौन सा ऐड किया है। 500 डाटा, ये देखो ऊपर रिकॉर्ड भी आ रहे हैं कि 500 रिकॉर्ड्स हैं इस स्ट्रीमलाइन के अंदर। इसको बेसिकली डैशबोर्ड बोलते होते हैं। ठीक है, ये रन टाइम पे खुद से आप सेटअप भी कर सकते हैं, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। ये हर कस्टमर जो भी आप नाम चेंज करेंगे, हर कस्टमर अपने लिए उसका अलग से नाम होगा। लाइक माई कॉल्स है फॉर एग्जांपल, मैं इसको जी एडिट करता हूँ, एरर हैंडलिंग दिस रिक्वेस्ट, ओके। इसमें कैशे के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं इंस्टॉल करने के बाद। ओहो, क्या मैं एक काम करता हूँ, इनकॉग्निटो पे ओपन कर देता हूँ, लोकल होस्ट अली अंडरस्कोर एडमिन 123। ठीक है जी, लाइक दिस। ठीक है जी, ये मैं इसकी सेटअप लाइक माई कॉल्स है, मैं इसको कर सकता हूँ पर्सनल कॉल्स। अब अगर ये लाइव एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर तो ये एप्लीकेशन क्या है, लाइव है, तो हर यूज़र इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। ठीक है जी, ये रहा पर्सनल कॉल्स हो गया। अब ये रिफ्रेश, इसके अंदर होता क्या है, कॉल्स का वो डाटा जो आपको असाइंड है वो सारा आएगा, मीटिंग का वो डाटा जो आपको असाइंड है यहाँ पे सारा आएगा, अकाउंट्स का वो डाटा जो आपको असाइन है यहाँ पे आ रहा होगा। ये आपकी यहाँ पे आपकी यूज़र डिटेल आ रही है कि लाइक मेरा एडमिन यूज़र है, अगर नाम मैं वहाँ से चेंज करूँ तो यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा एडमिन। ठीक है जी, प्रोफाइल लाइक दिस वन। ठीक, यूज़र नेम आप चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लाइक मोहम्मद, लास्ट नेम शहजाद, तो मैं करता हूँ सेव। ठीक है जी, मोहम्मद शहजाद, ओके होम पे जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, लेकिन एडमिन के केस में नहीं चेंज दिखा रहा ये, क्योंकि मेरा सुपर एडमिन है। सुपर एडमिन जो है वो पूरे सीआरएम के अंदर एक ही होता है, बाकी एडमिन्स बहुत सारे होते हैं लेकिन सुपर एडमिन एक ही होता है। अच्छा ये कोई आए यार, अ, जल्दी से मेरे भाई, कोई बंदा लाइव आ जाए आप में से, ताकि हम डायरेक्ट उसको इंस्टॉल कर सकें। अब लाइव स्टेटस है जी एक्टिव, यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं, जितने मर्जी यूज़र बनाते हैं। यूज़र क्रिएशन में बाद में आते हैं, सिंपल देखते हैं लीड्स के मॉड्यूल को। ठीक है जी, अब लाइक ये लीड्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, मैं एक न्यू लीड बनाता हूँ, क्रिएट लीड। यहाँ पे जी फर्स्ट नेम मिस्टर मोहम्मद शहजाद, ऑफिस नंबर दिस, जॉब टाइटल दिस, मोबाइल नंबर दिस, डिपार्टमेंट दिस, टैक्स दिस, अकाउंट नेम दिस। अगर मेरी कोई वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, लाइक EST class.co.uk.co। एड्रेस है जी लाइक ये एड्रेस है लाहौर फलां 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 फलां। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कॉपी होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं अलग से भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये कोई और एड्रेस हो, ये कोई और एड्रेस हो, नॉट अ बिग डील। ईमेल एड्रेस मल्टीपल ईमेल्स भी मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे कितनी मर्जी ईमेल्स डाल दूँ मैं, किसी एक को प्राइमरी बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, लाइक ईमेलिंग के दौरान मुझे काम आएगी। डिस्क्रिप्शन हो गई, स्टेटस, और ये फील्ड्स हैं।
आप इन सबको निकाल के अपनी पर्सनल फील्ड्स जो आपकी नीड के मुताबिक है उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई लाइव आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करूंगा। मैं मजबूर हूँ आगे जाने के लिए, क्योंकि मैं स्टार्ट से इंस्टॉलेशन देखूंगा तो मुझे पता लगेगा ये एरर क्यों आ रहा है। मैंने भी आपके सामने इंस्टॉल किया, मुझे एरर ऐसा कोई भी एरर नहीं आया आपके सामने। अनडिफाइंड वेरिएबल शुगर अंडरस्कोर कंफिग इन दिस एंट्री पॉइंट इंक्लूड, ये जो है फाइल जनरेशन के दौरान एरर आ रहा है आप लोगों का। पीएचपी वर्जन भी बताएं मुझे। उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, अगर आपको नोट्स वगैरह यहाँ पे आ रहे हो तो सिंपल सर्च कर लें, लाइक हाउ टू रिमूव नोटिस इन माई पीएचपी। ठीक है, एरर रिपोर्टिंग का एक जो है वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है जिसको 0 1 करते हैं, लाइक ये रहा। ठीक है, तो 0 1 करते हैं तो उसके केस में 0 में ये होता है कि एरर आपके रिमूव हो जाते हैं, नोटिस वगैरह आपको नज़र नहीं आती। उसके अलावा अगर आप क्या करते हैं 1 करते हैं तो नोटिस और एरर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं। तो जब 0 करते हैं तो क्या होता है, जितने भी एरर जनरेट हो रहे हैं सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। शायद मैं फर्स्ट वन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ठीक है जी, ये वाला आप उठा के या तो अपनी पीएचपी के अंदर कर दें। मेरे हिसाब से इसको पीएचपी में, पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन में जो है ना वो वहाँ पे इसको सेटअप नहीं करना चाहिए। इसको सिर्फ उस एप्लीकेशन के लिए सेटअप कर लें। सिंपल आप क्या करेंगे, अगर मैं जाऊँ कोड के अंदर, अली अंडरस्कोर सी ओ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होगी यहाँ पे, तो इंडेक्स डॉट पी एच पी। ठीक है जी, इस फर्स्ट लाइन के अंदर वहाँ से कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, तो आपके नोट्स वगैरह अगर वेबसाइट पे आ रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं सीएलएम्स की, तो या किसी भी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई आता है अगर स्टिल किसी का इश्यू हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करने लगा हूँ। अब आपने करना क्या है, एक दफ़ा ये बना लिया है, ठीक है। अब मैं इस लेआउट को चेंज करना चाह रहा हूँ, इस लेआउट को। ठीक है, वो क्या इस तरह से अकाउंट का मॉड्यूल है। अभी आपके सामने दिखाऊंगा, सारा का सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है जी, अब अगर आप बिजनेस की रूह से देखें, बिजनेस की रूह से जो बाहर से आने वाला क्लाइंट, बाहर से आने वाला कस्टमर है ना, वो आपकी लीड होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जी कॉरपोरेशन की शॉप है, एक बंदा विजिट करने के लिए आया है, विजिट करने के लिए आया, आपसे वो डिटेल ले लेते हैं, तो आप, वो कस्टमर आपके बिजनेस के लिए एक लीड होती है। ठीक है, लीड बाद में कन्वर्ट होती है अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, कॉन्टैक्ट्स के अंदर। ठीक है, और कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो आपका अकाउंट बन जाता है। तो मतलब इस प्रोसीजर को हमें जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता ज़रूर हो कि ये एक्चुअल में प्रोसीजर होता है। कल को आपको काम करना पड़े तो आपको पता हो कि बिजनेस लॉजिक कैसी है। अभी फ़िलहाल एक छोटा सा आपने सेटअप करना है, किसका भला, एक समझे कि अपने मोहल्ले में बैठे हुए शॉपकीपर का, जिसको शौक है जी वो वेब एप्लीकेशन के अंदर जो है ना, या ऑनलाइन डाटा अपना स्टोर करे, या वो चाह रहा है कि अपना जो है ना दुकान का हिसाब किताब मैनेज करे किसी सिस्टम के अंदर, तो आप उसको इजीली जो है वो 5-10 हज़ार में ये सेटअप करके दे सकते हैं। उसके लिए ये एनफ है। एडमिन में जाता हूँ मैं यहाँ से। सबसे पहले मैंने इन मॉड्यूल्स को सॉर्ट करना है, कितने सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। लिमिटेड जो मेरे यूज़ के मैं वही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे होगा जी सब पैनल, डिस्प्ले मॉड्यूल एंड सब पैनल, इसको ऑप्शन ओपन करें।
अब यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स डिस्प्लेड हैं वो सारे आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइक लीड और अकाउंट को छोड़ देता हूँ, बाकी सारे मॉड्यूल उठा के मैं यहाँ पे हिडन में डाल देता हूँ। क्लाइंट को नज़र नहीं आना चाहिए कि जी यहाँ पे कितने मॉड्यूल हैं, ठीक है, ये लें, ताकि उसके लिए भी एम्बिग्विटी ना हो, वो भी कंफ्यूज ना हो कि पता नहीं इतने सारे पॉइंट है, मैंने किसको छेड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट का मॉड्यूल है प्रॉपर, आप प्रोडक्ट्स अपनी बनाएं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, टेम्पलेट्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बना सकते हैं, उसके अंदर डाटा डायनामिकली मैनेज होगा, मैप्स हो गए, गूगल मैप्स वगैरह, उसकी भी सेटिंग है इसके अंदर। और ये सर्वेस का एक नया मॉड्यूल डला हुआ है, मैंने कभी इसको नहीं छेड़ा ना कभी देखा है इसको, खैर इसको मैं करता हूँ उससे, ठीक है। तो अब ये देखें सिर्फ दो मॉड्यूल आ रहे हैं, अकाउंट, लीड और एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं एडमिन हूँ तो दैट्स वाई मेरे पास एडमिन का आ रहा है, अगर मैं एडमिन नहीं हूँ तो यहाँ पे एडमिन का नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं वापस आता हूँ स्टूडियो के अंदर, ये ना जी लीड्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर होता है एक स्टूडियो, स्टूडियो का ऑप्शन, वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ से मैं अपने जो है वो मॉड्यूल का लेआउट वगैरह सेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जी मैं अकाउंट, सबसे पहले अकाउंट को चेक कर लेता हूँ जी, ठीक है जी। अकाउंट के अंदर अब यहाँ पे देखें लेबल्स हैं, फील्ड्स हैं, रिलेशनशिप हैं, लेआउट्स हैं और सब पैनल्स हैं, ठीक है जी। अभी हम जो डिस्कस करेंगे फील्ड्स को और लेआउट को। लेबल्स के अंदर अगर आए, लाइक ये बाय डिफ़ॉल्ट लेबल्स है, अगर किसी का नाम चेंज करना है, फील्ड का नाम लाइक सिटी है, मैं इसको कर देता हूँ जी माई सिटी, सेव कर सकता हूँ मैं, इवन के अकाउंट इसके मॉड्यूल के नेम को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ जी फॉर एग्जांपल अकाउंट्स पे, अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल इधर आता हूँ, तो देखें जी सिटी को मैंने माई सिटी किया था, यहाँ पे माई सिटी हो गया, लेबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ जी लेआउट मैनेजमेंट में आता हूँ, अकाउंट्स, फील्ड्स को बाद में देखता हूँ, जस्ट लेआउट, तो मैं फील्ड्स, एडिट व्यू, डिटेल व्यू, लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू क्या है, ये अकाउंट, ये लिस्ट व्यू को मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड नजर आएंगी, नेम है, सिटी है, बिलिंग कंट्री है, फोन है, यूजर ईमेल एड्रेस और डेट क्रिएटेड है, ये क्रिएट कब हुआ था। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक और फील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, और सॉरी एडिट व्यू करता हूँ, लिस्ट व्यू। अच्छा, अब लिस्ट व्यू के अंदर फॉर एग्जांपल जी मैं इधर जी बिलिंग कंट्री है ना, मैं बिलिंग स्ट्रीट भी डाल दूँ, बल्कि यहाँ पे बिलिंग स्टेट डाल देता हूँ, सेव एंड डिप्लॉय। रिफ्रेश करूँगा, ये देखें जी बिलिंग स्टेट आ गया, NYC है समथिंग समथिंग, मैं सारे रिमूव करके एक दो डाल सकता हूँ, इसमें और ऐड कर सकता हूँ अपनी नीड के मुताबिक, ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई कोड ही नहीं है इसमें फिलहाल। फ्यूचर में जब इस पर काम करेंगे ऑब्वियसली कोड होगा, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी एप्लीकेशन जो है वो सेटअप करने में आपका कोई किसी भी किस्म का कोड लेवल का कोई काम नहीं है, आप किसी को भी इसको किसी को भी जो है ये सेटअप करके दे सकते हैं। अच्छा, अब आ जाता हूँ जी मैं फर्दर लेआउट्स पे, फॉर एग्जांपल बिलिंग स्ट्रीट, बिलिंग स्टेट, बिलिंग कंट्री रहने देता हूँ, सिटी निकाल देता हूँ, फोन निकाल देता हूँ, सेव एंड डिप्लॉय। ठीक है जी, अब देखें 1 2 3 4 5, बस ये 5 फील्ड्स रह गई हैं पीछे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, सेटअप भी कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा लेआउट्स पे आता हूँ, अब था एडिट व्यू, एडिट व्यू को देखता हूँ जी। अच्छा, अब एडिट व्यू क्या है, यहाँ से लाइक ये मैंने क्लिक किया एडिट के ऊपर, ये आपका क्या है एडिट व्यू है, यहाँ पे आप कुछ भी एडिट भी कर सकते हैं, लाइक
माय कस्टम डाटा। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। ये डिटेल व्यू है मेरे पास, ये सामने आ रहा है। ये सब पैनल्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल जो इसके साथ लिंक कर रहे हैं। इन सबको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये क्या है जी मेरे पास, ये टैब्स हैं बेसिकली। ये सारा सेटअप मैं कहाँ से कर सकता हूँ, स्टूडियो के अंदर से ही। लाइक ये रहा जी, ये टैब्स है, ये पैनल है। अगर मैं इसको टैब्स कर लूँ, ठीक है जी, सेव एंड डिप्लॉय, लेट मी चेक। ठीक है जी, एक्शन, एक्शन के अंदर एडिट, डुप्लीकेट, डिलीट, फाइंड डुप्लीकेट्स, प्रिंट एज पीडीएफ। मैं अगर इस पूरे रिकॉर्ड को, अच्छा खैर इसके अंदर वो पीछे कोई टेम्पलेट सेटअप नहीं करी, टेम्पलेट सेटअप करनी पड़ेगी पहले हमें, उसके बाद ये प्रिंट हो सकता है। प्रिंट एज पीडीएफ या वट एवर आप ईमेल करना चाह रहे हैं, दोनों केसेस में। डिलीट करना है, रिकॉर्ड को डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट बन जाएगा। एडिट करना है तो जी एडिट भी आ जाएगा। ठीक है जी, पहले क्या था, एडिट व्यू पे अगर आप देखें तो ये मैंने टैब्स किया था पहले पैनल से। अब ये टैब है ओवरव्यू, ये मोर इन्फॉर्मेशन टैब्स है। अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ जी पैनल, ठीक है जी, अब ये पैनल आ गया। ये पूरा का पूरा देखें, ये पैनल आ रहा है। क्लिक करता हूँ, ये बंद हो जाएगा, ये क्लिक के ऊपर बंद। प्लस करूँगा, ओपन होगा, इसके अंदर सारी फील्ड्स बनी हैं। अब इस फील्ड्स, अब एड यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है, सिंक टू डिटेल व्यू। मतलब जो आप एडिट व्यू पे सेटिंग करना चाह रहे हैं वही डिटेल व्यू। सम टाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं डिटेल व्यू पे कुछ दिखा रहे होते हैं, एडिट व्यू पे कुछ दिखा रहे होते हैं। हम कहते हैं जो एडिट व्यू पे हो सेम वही डिटेल व्यू पे है, तो हम इसको चेक कर लेंगे। तो हमें डिटेल व्यू पे जाके उसको चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी, सारी की सारी मेरे पास क्या होगी, यहीं पे ही चेंजेस नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जी यहाँ से ये फील्ड्स बड़ी हैं, फील्ड यहाँ से जी आप उठा के मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ ये रेटिंग की है, ये टाइप के साथ रिप्लेस हो जाए, टाइप इधर आ जाएगा, रेटिंग इधर चला जाएगा। यहाँ पे जो जो फील्ड होंगी वो नजर आएंगी। ये जो फील्ड है, ये वाली जितनी भी फील्ड है, ये क्या है, ये आप शो करवा सकते हैं। ये राइट नाउ शो नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जी ये पूरी एक रो है, ये उसके अंदर दो फील्ड्स हैं, इसको उठा के मैं डिलीट कर देता हूँ। मेंबर ऑफ, ये पूरी रो एक ही फील्ड को देनी है या दो अलग अलग फील्ड डालनी है, ये भी आप कर सकते हैं। राइट नाउ क्या था, इस फील्ड के लिए एक ही दी हुई थी, ये लेंगे। कैंपेन भी गई, ये पूरा पैनल ही मुझे नहीं चाहिए। मैंने डिलीट पे आके छोड़ूंगा तो पैनल ही गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखें। ठीक है जी, लाइक बिलिंग स्टेट, डिस्क्रिप्शन, असाइन टू रह जाएगा। ठीक है जी, सेव एंड डिप्लॉय। अब आता हूँ जी मैं एडिट व्यू पे। तो देखें जी, चेंज आया है। अब ये जो एड्रेस है, एड्रेस टाइप फील्ड है, उसके अंदर ये सारी फील्डें मर्ज हैं, कंट्री, पोस्टल। आप ये सेपरेट सेपरेट भी लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे था जी बिलिंग स्ट्रीट, शिपिंग स्ट्रीट, यहाँ पे जी बिलिंग सिटी, और ये कंट्री। मैं कहता हूँ जी ये स्ट्रीट की बजाय जी ये बिलिंग सिटी आ जाए, और इसी तरह शिपिंग सिटी, सिर्फ सिटी देना चाह रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं देना चाह रहा। तो यहाँ पे जो ये डिफ़ॉल्ट फील्ड यूज़ हो रही है एड्रेस के लिए, देखें वो बिलिंग सिटी हो गया और बिलिंग शिपिंग सिटी हो गई, ये सिटी पे आ गया। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट फील्ड में क्या है कि सारी फील्ड्स का मुरक्कब है, लाइक पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री, एड्रेस, ये सारा एड्रेस टाइप ये फील्ड होती है। अगर आप सिंगल सिंगल लेके आना चाह रहे हैं, आप सिंगल सिंगल लेके आएं, इट्स ऑल अप टू यू। वार्निंग आपने वैसे ही रिमूव करनी है। मैं आपको एक काम करता हूँ कि मेरे पास जो है लाइक्स,
ये लें, इसको आप इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर जाके ऐड कर लें, आपकी वार्निंग जो आ रही है ये नहीं आएंगी। ये मैं ये मैसेज कर देता हूँ आपको लाइक दिस। चलिए डिस्कशंस, ये लें जी। इंडेक्स डॉट पीएचपी के स्टार्ट में ये जो है आप ये दो दो लाइन ऐड कर दें, आपका खत्म हो जाता है। और ये किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप चाहेंगे आपके जो है ना नोटिस और वार्निंग्स ना आए, चाहे आपकी कस्टम पीएचपी क्यों नहीं है, तो ऐसी फाइल जो कि हर जगह पे लाइक अब स्लाइसिंग की थी हमने एचटीएमएल की, तो हेडर डॉट पीएचपी बनाया था। अब हेडर की फाइल हर फाइल के अंदर यूज होती है। आप हेडर के अंदर जाके इसको ऐड कर दें, पूरी वेबसाइट के अंदर से नोटिस और वार्निंग्स आपकी रिमूव हो गई। मैं अगर क्वेश्चन दे लूँ आप लोगों के, क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं जी। अच्छा जी, मोमल का जो है वो आया हुआ है जी, सर ये मोबाइल पे वर्क करेगी या जस्ट डेस्कटॉप पे, और प्ले स्टोर पे लॉन्च होगी? मोबाइल पे भाई ये नहीं है, वेब एप्लीकेशन है आपकी, मोबाइल एप्लीकेशन अपनी ज़ाती आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, वो ज़ाती सारा कुछ करना पड़ेगा। तो मोबाइल की एप्लीकेशन भी होगी ये वैसे, सिंकिंग माइक भी करनी पड़े, लेकिन ये वेबसाइट मोबाइल पे यूज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लाइव, आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं लाइव, ये देखें, ठीक है, ये लेकिन मोबाइल साइज इस तरह से नजर आएगी है, ठीक है। ये अब क्या मोबाइल साइज है, ये टैबलेट साइज, ये यहाँ यहाँ तक रेजोल्यूशन तो यही नजर आएगी। उसके बाद जैसे बड़ा करेंगे फौरन ही क्या हो जाएगा, ये अपने एक्चुअल जो है उसमें आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, कोई इशू है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अभी आज सिर्फ इतना ही काम करना है आपने, इसको इंस्टॉल करना है, लेआउट में चेंजेस करनी है, कहीं फील्ड का नाम चेंज करना चाह रहे हैं फील्ड का नाम चेंज कर दें, बस फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। इंडेक्स डॉट पीएचपी में मेन रूट के ऊपर इंडेक्स डॉट पीएचपी पर वहां पे ऐड करना है आपने। रुकने जी, मैं बता भी देता हूँ। ऐड दीज लाइंस इनटू इंडेक्स डॉट पीएचपी if you getting notices and warnings. If you getting notices and warnings. अब मुझे नहीं पता कि बस क्यों नहीं वर्क कर रहा, कोई ना कोई मॉड्यूल मिसिंग होगा या कुछ ऐसा होगा। ठीक है जी, जी कोई इशू है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम आगे मूव करें। सिंपल लाइव सर्वर के ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन के जो हैं चार्जेस, इसके प्लस ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के, हार्डली जो इस पे टाइम लगता है, शुरू में शायद आपको ज़्यादा लगेगी, लाइव सर्वर पे आपने इसको सेटअप करना है, तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, ठीक है। और इसके जो चार्जेस आपको मिलते हैं $30 से लेकर $70 तक, $100 तक भी हम चार्ज कर लेते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्लाइंट को मैनिपुलेट किस तरह से कर लेते हैं। क्लाइंट को जितना मैनिपुलेट करेंगे, जिस तरह से अच्छे से मैनिपुलेट करेंगे, क्लाइंट आपको उतने ज़्यादा पैसे दे के जाएगा। तो बड़ा अच्छा काम है इसका। जस्ट इंस्टॉलेशन, सर्वर के ऊपर इंस्टॉलेशन भी अगर आप $10 में करके दें तो 15 मिनट का काम है, इससे बड़ा काम नहीं है।
ठीक है जी। तो सर्वर पे इंस्टॉलेशन कैसे होगी? इंस्टॉलेशन सेम ऐसे ही होगी। आपको लाइव सर्वर की सारी डिटेल पता होनी चाहिए, जहाँ पे आपने जाके इसको जो है वो कोड जाके अपना प्लेस करना है। और जो सबसे बड़ी चीज़, जो लाइव सर्वर पे, विंडोज़ पे तो मसला नहीं करती, लेकिन लिनक्स सर्वर के ऊपर मसला करती है एप्लीकेशन। तो लिनक्स सर्वर के लिए आपको कमांड लाइन पे एक्सेस ज़रूरी है। कमांड लाइन पे जो है एक्सेस हर सूरत आपके पास होनी चाहिए अगर आप CRM को इंस्टॉल करना चाहते हैं लिनक्स सर्वर पे। ठीक है, नहीं तो इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन वर्क ठीक से नहीं करेगा आपको। ठीक है, जल्दी कहीं कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे मूव करें। अच्छा, मोहम्मद गुल रहमान का सर्वर के इशूज आ रहे थे, सेटअप करना नहीं आ रहा था। सिंपल सी बात है, जहाँ जब भी आप होस्टिंग परचेज करते हैं ना, तो उनकी सपोर्ट होती है। सपोर्ट आपको जो है वो हर तरह से गाइड करती है कि आपने सर्वर को जो है वो सेटअप कैसे करना है, वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे रखना है, कैसे उसको जो है ना वो, क्योंकि वो पैसे ले रहे होते हैं तो वो सर्विसेज उनका पार्ट, नेसेसरी पार्ट होता है, हाई प्रायोरिटी पार्ट होता है सर्विसेज, सपोर्ट। तो सपोर्ट किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी ऑफिस का सपोर्ट होती है, वो सपोर्ट यही होती है कि अपने कस्टमर्स को टैकल करना, कस्टमर्स को गाइड करना। तो आपको इजीली सर्वर सेटअप इजीली आप उनसे सीख सकते हैं, उनसे जो है वो पूछ सकते हैं। तो अभी आज जब मैं फ्री हुआ, मैं फिर लेट फ्री हुआ था अपने काम से, तो तब तक उनका जो है वो सर्वर सेटअप हो चुका था। मोमल गुल रहमान का, जिनकी कल जो है वो क्यूरी आई थी कि जी सर्वर सेटअप करवा दें। हाँ ठीक है, ये तो तब आपका रिजॉल्व होगा, ये जब जो है आप इनबाउंड ईमेल सेटअप करेंगे। ये एरर नहीं है, ये बेसिकली वार्निंग है जो कि CRM की तरफ से आई हुई है। लाइक ये रहा। ठीक है, इसी तरह से आपका अकाउंट अब यहाँ पे जी, लाइक न्यू अकाउंट बनाना है, क्रिएट अकाउंट। अकाउंट का नेम लाइक कॉर्पोरेशंस ऑफिस रूम लाइक दिस। ठीक है जी, वेबसाइट का अगर एड्रेस है लाइक corp.com like that। अभी नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे जी, इन फील्ड्स लाइक ये नेसेसरी फील्ड है नेम, अगर ये आप नहीं देंगे तो आपको ये सेव नहीं करने देगा। पहले ये है, बाकी फील्ड भले आप छोड़ के कोई मसला नहीं। अभी असाइन टू किसको असाइन है? ये यूज़र का मॉड्यूल होता है, मतलब जितने भी यूज़र हैं आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है, अब जिस यूज़र को आपने असाइन करनी है वहाँ से जाके आप असाइन कर लें। राइट नाउ सिर्फ हमारे राइट नाउ यूज़र्स भी बने हुए हैं यहाँ पे। ये रहा, ये मैक्स को असाइन कर दी क्योंकि डेमो डाटा मैंने इंपोर्ट किया हुआ, दैट्स व्हाई आ रहा है। तो डिफरेंट यूज़र होते हैं, हम यूज़र को डिफरेंट टाइप की यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं जी यूज़र को सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की एक्सेस हो, और कुछ भी किसी मॉड्यूल की एक्सेस हो, सिर्फ अकाउंट की एक्सेस हो। ठीक है, वो अकाउंट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं? लाइक डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, या डिलीट नहीं कर सकता, जस्ट एडिट कर सकता है, या एडिट भी नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है, या सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकता है जो उसने खुद बनाए थे या उसको असाइन है, या उनको डिलीट भी कर सकता है, या उनको डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ एडिट कर सकता है। हर तरह की एक्सेस हम यहाँ पे यूजर को दे सकते हैं, खुद से मैनेज कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट फेज में देखेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग जस्ट इतना ही देखेंगे हम, बहुत है। कल भी हमारा CRM पे ही लेक्चर होगा। ठीक है, तो और इसी वीक के अंदर एक सेशन होगा हमारा। चलो आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हैकिंग होती क्या है? हैकिंग का मतलब यह है किसी भी सिस्टम को ब्लॉक कर लेना, किसी भी सिस्टम की एक्सेस हासिल कर लेना। लाइक फॉर एग्जांपल
ये मेरा CRM है, इसका यूजर नेम पासवर्ड आपको नहीं पता, लेकिन आप इसके अंदर की चीजें एक्सेस कर लेते हो। दैट इज कॉल्ड हैकिंग। हैकिंग बेसिकली कोई खाला जी का घर नहीं है, ठीक है। एक जो है वो एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके सारे प्रोसीजर्स को जानते हो। लाइक उसका वर्किंग फ्लो क्या है, बैक एंड पे किस तरह से, बैक एंड भले ठीक से ना पता हो, फ्रंट एंड का उसका वर्किंग फ्लो आपको पता हो, ये वर्किंग फ्लो है, तो बैक एंड पे जो है आप उसको इजीली ग्रैब कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हैकिंग नहीं कहती, फिशिंग की जाती है। हैकिंग और फिशिंग में एक फ़र्क है। फिशिंग क्या है कि यूज़र को मैनिपुलेट करके उससे डिटेल ले लेनी। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको रिकॉर्ड सेव करता हूँ मैं एक दफ़ा। ठीक है, ये रिकॉर्ड आपके सामने सेव हो गया। ठीक है, डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट होगा। अगेन से एडिट करना, यहाँ से अगेन से एडिट होगा। अगर डुप्लीकेट करना है इसको, डुप्लीकेट हो जाएगा। व्यू चेंज लॉग। अच्छा जी, एक मिनट, लाइक मैं इसको एडिट करता हूँ। फोन, अच्छा जी, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, व्यू चेंज लॉग में देखें तो जी ये नेम था, नेम फील्ड, माय ब्रिज कंस्ट्रक्शन, माय कस्टम डाटा, एडमिन और दिस। तो जो जो आपने चेंज की हैं, ओल्ड वैल्यू ये थी, न्यू वैल्यू ये कर दी है। चेंज बाय एडमिन ये। अच्छा, ये पिछले वाला रिकॉर्ड दे रहा है, विक्रांत वाला नहीं दिखा रहा। इसमें शायद ये एक मसला है। अच्छा, ये इसकी कस्टम डाटा की चेंज लॉग निकाली हुई है भाई, क्या हो गया। ठीक है जी, कैंसिल। अभी न्यू डाटा ली कॉर्पोरेशन था। बाय डिफॉल्ट जो आपका खुलता है, ये खुलता है जी डिटेल व्यू। वहीं से अगर एडिट करके आप डायरेक्ट एडिट करना चाहते हैं, वहां से एडिट पे भी आ सकते हैं। ठीक है जी, व्यू चेंज लॉग। ये देखें जी, ओल्ड फोन नंबर ये था, नया ये आया है। ओल्ड एडमिन था। ठीक है जी, चेंज डेट ये हो गई। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा एक और जो मज़े का फीचर जो हम मिस करते जा रहे हैं, सर्च। इसकी सर्च बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी मज़े की है। एक क्विक फिल्टर होता है, एक एडवांस फिल्टर होता है। एडवांस फिल्टर के अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। क्विक के अंदर मतलब किसी एक फील्ड के बिहाफ पे सर्च होता है। फॉर एग्जांपल, नेम था शहजाद। माय आइटम्स का मतलब ये है कि वो मुझे असाइन हो, नहीं तो वो टोटल दिखा देगा जितने भी शहजाद नाम के हैं। कोई रिजल्ट नहीं है। इसको कट करूँगा तो, अच्छा इसका जो सर्च करते हैं वो सर्च अपने पास सेव रख लेता है हमेशा, उसी के ऊपर ही ये जो है आपको दिखा रहा होता है, शो करवा रहा होता है। फॉर एग्जांपल जी, कस्टमर कस्टम सर्च करते हैं जिसको, नॉट फाउंड। ओके जी, ये था जी कस्टम। ओह, अच्छा, माय कस्टम के स्पेलिंग हमने ठीक नहीं दे रहे। CUSTOM, कस्टम। तो कस्टम से रेलिवेंट इसको दिखाना तो चाहिए भाई। अच्छा, स्टार्ट, हाँ एक चीज़ और भी है यहाँ पे, स्टार्ट का लाजमी देना पड़ेगा हमें। माय, ये लोअर या अपर कंसर्न नहीं है इसका, स्टार्टिंग कीवर्ड कंसर्न है। माय, जहाँ से ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ये माय कस्टम आ गया। अच्छा, इसकी ग्लोबल सर्च भी है, लाइक ये है ग्लोबल सर्च। ठीक है जी, लाइक मैं कहता हूँ जी माय के नाम से जितने भी हैं सारे दिखा दे। ठीक है जी, माई ये दिखा दीजिए अकाउंट्स के अंदर। अगर माई के नाम से किसी और मॉड्यूल में भी होता तो ये सारे के सारे मॉड्यूल यहाँ पे दिखाया था जी। माई के नाम से इधर भी है, इधर भी है। लाइक फॉर एग्जांपल जी, मैं लीड्स के अंदर देख लेता हूँ।
एक न्यू लीड बना लेता हूँ जी मैं। मिस्टर माई लीड शेहजाद, ठीक है जी। ठीक है जी। मिस्टर माई लीड शेहजाद, अगेन सर्च करता हूँ जी। ओहो, लीड 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 पर्सन की है, जॉब टाइटल, अरे अब क्योंकि ये फर्स्ट नेम है जी, लास्ट नेम है, माइट भी इसके लिए ना करे ये सर्च काम। ग्लोबल सर्च जो है वो सारी की सारी फील्ड के लिए होता है, क्योंकि लीड बेसिकली एक पर्सन होता है। इसी तरह से आपका जो है वो कॉन्टैक्ट एक पर्सन होगा, तो उनके लिए शायद माए लशेदार, ठीक है जी। अगर मैं जस्ट माई करता हूँ इसको तो तब नहीं आता। एट लीस्ट फर्स्ट नेम कंप्लीट दें तो क्या होगा? ठीक है जी, माइलीस शहजाद। ठीक है, पीछे बैक एंड पे एक एल्गोरिदम उन्होंने पूरा अपना लिखा हुआ है जो कि पूरे के पूरे मॉड्यूल्स में से सर्च करके देता होता है। तो मतलब ये ग्लोबल सर्च है। ग्लोबल सर्च से मतलब अगर आपका कोई कंटेंट है जो आप ग्लोबली मतलब सारे के सारे मॉड्यूल से सर्च करना चाहें तो यहाँ से सर्च करेंगे। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा जी आपका, क्योंकि इस सर्च की सेटिंग भी होती है, तो सेटिंग हम फर्दर देखेंगे भी, एक ही दिन में हम सारा काम नहीं देख सकते। फर्दर चल के देखेंगे इसकी सेटिंग। फॉर एग्जांपल राइट नाउ हम टू द पॉइंट बात करेंगे मॉड्यूल सर्च की। ग्लोबल सर्च ये रहा, इसको अगर आप कट करेंगे तो आपकी सर्च ये ऊपर कट लिखा हो, कट नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो सर्च आपने किया वो सेव है इसके पास। ठीक है। मज़ीद आप एडवांस फिल्टर में जाएं अगर, लाइक नेम जी क्या हो जी, फॉर एग्जांपल हाँ एक, फॉर एग्जांपल जी नेम हो जी जहाँ पे लाए अली वेबसाइट, मतलब ये और समझे वो जो और की क्यूरी थी ना वो यहाँ से हो रही है। नेम ये दे दें, फलां ये दे दें, फलां ये दे दें, ईमेल लाइक एड्रेस सिटी, फॉर एग्जांपल जी बिलिंग एड्रेस है यहाँ पे। इसी तरह टाइप असाइन टू, किस किस को असाइन है जी, लाइक जिम को असाइन है जी। मैं कहता हूँ सारे वो रिकॉर्ड दे दो जो जिम को असाइन है। फॉर एग्जांपल सर्च असेंडिंग डिसेंडिंग, अच्छा जी जिम को कोई भी रिकॉर्ड असाइन नहीं है। राइट नाउ देख लेता हूँ जी रिकॉर्ड यूजर सारा, सारा को असाइन है जी। सर्च ये रही वो रिकॉर्ड जो कि सारा को असाइन है, ये रहा सारा। ठीक है जी, सारा के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसी तरह से आप चाह रहे हैं जी सारा और सैली इन दोनों के रिकॉर्ड हैं। सर्च करता हूँ जी, ये जी सैले और सारा दोनों के रिकॉर्ड आ गए मेरे पास। असेंडिंग डिसेंडिंग डेट पे क्लिक करूंगा तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ये डायरेक्ट उसी वक्त दिखा देता है, लेकिन 10 7 है। अब ये सारे के सारे एक ही दिन क्रिएट हुए हैं, दैट्स वाई के कोई फर्क नज़र नहीं आएगा।
इसी तरह से अगर आप नेम है, नेम पे क्लिक करते हैं तो सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग यहीं से भी कर देगा। लाके देखें 247 समथिंग, ये था असेंडिंग में, अब ये डिसेंडिंग में डब्ल्यू पहले आ रहा है, ये डी बाद में, और ये सॉन्ग। यहाँ तक कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे बस सीरम का आपने इतना ही करना, मैं साथ में जो है अपडेट कर दूं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये आपने 7.11 वाला वर्ड कर रहा है आप लोगों के पास, ठीक है जी, आप 7.11 ही जो है वो डाउनलोड कर लें। ये लें जी, लाइक डाउनलोडिंग। ठीक है जी, अरीबा आपने अभी अभी तक मुझे अपनी जो है ना, मैं अभी दोबारा आता हूँ लिस्ट के ऊपर जो कि प्रोफाइल मिसिंग वाले हैं, देखते हैं इसको। टुडे असाइनमेंट, आज डेट है 7। ठीक है जी, डाउनलोड द सीआरएम के लिंक भी दे दिया साथ में। तो आपने देखना क्या क्या है। नंबर 2, हाउ टू हाइड एंड शो मॉड्यूल्स। नंबर 3 क्या था जी, हाउ टू सेटअप layout for list view, edit view and detail view। अच्छा जी, उसके बाद और क्या था जी, नंबर 3, install CRM into your local server। ठीक है जी, फोर एंड ठीक है जी, हाउ टू हाइड एंड शो मॉड्यूल्स, हाउ टू सेटअप लेआउट फॉर लिस्ट व्यू, एडिट व्यू, डिटेल व्यू। अच्छा, और क्या जी इसका, create some demo records and check filters। अब कल जब हम देखेंगे, कल हम देखेंगे कि हम कस्टम लीड फीड जो है वो फील्ड्स न्यू कैसे ऐड कर सकते हैं लेआउट में। तो ऐड जब करना होगा तो लेआउट में भी हम ऐड कर लेंगे, नो इशू। ठीक है, एक लोकल बिजनेस के लिए हम इसको कैसे रन कर सकते हैं। अब आपने सोचना है कि आपने किस बिजनेस के अकॉर्डिंगली बनानी है। आज का दिन है आपके पास, आप सोचें कि आपने जी किसको ये एप्लीकेशन सेटअप करके देनी है। फॉर एग्जांपल जी, मेरा कज़न मोबाइल की शॉप रखता है। अब जी मैंने उसको क्या करना है जी, मोबाइल शॉप का जो एसेसरीज है उसके रेलिवेंट मैंने उसको करके देना है सेटअप। तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल जी उसने हैंड फ्री परचेज की हैं, लाइक HKT कंपनी की, या ओरिजिनल या एडिडास या वट एवर, कोई भी कंपनी हो सकती है। अब उसकी क्वांटिटी कितनी पड़ेगी, 15 क्वांटिटी उसने परचेज की है। ठीक है, जैसे वो क्या करेगा, कोई एक सेल करेगा, वहां से आगे एक क्वांटिटी अपनी सेल में डाल देगा। जब 15 बाय 15 हो जाएगी तो मतलब उसके पास क्वांटिटी खत्म हो गई, एसेसरीज है वो नई ले, न्यू ले। इसी तरह उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन सी, लाइक मोबाइल कवर्स हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं, मोबाइल लोड है, मोबाइल फोन एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब कोई भी बिजनेस आपने सोचना है अपने गिरदोनवा किसी चाचे मामे ताए का ले आए, उसकी सारी डिटेल आपके पास हो कि भाई इसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। आप मुझे बताएंगे कल कि सर मेरे फलां अंकल का ये बिजनेस है, उसके लिए मैंने ये सेटअप करना है, तो मैं आपके लिए ये सेटअप करके दिखाऊंगा ये कैसे सेटअप होगा। ठीक है,
अच्छा जी, नंबर 6। नॉट दिस वीक इज this week is special because we learn about we learn about Sierra and ठीक है जी। एंड व्हाट इज बेसिक हैकिंग। ठीक है जी। हैक क्या है? किसी भी सिस्टम को हैक कर लेना, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लेना, किसी का ईमेल अकाउंट हैक कर लेना, पूरा का पूरा जीमेल हैक कर लेना। मेरे एक सीनियर, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरा था उसको पहला सेमेस्टर था, बिल्कुल शुरू के दिन थे, तो मेरे एक सीनियर ने यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक कर लिया था। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिनक्स लैंग्वेज, जिस सर्वर को आप हैक करने जा रहे हैं उस लैंग्वेज की फुली ग्रिप हो आपके पास, बेसिक नॉलेज हो, वो तो बहुत ऊपर की चीज़ है। हम बेसिक देखेंगे जी। हम जो हमारे साथ जो हाथ हो सकता है, कोई हमारा अकाउंट हैक कर सकता है, वो किन किन वे से हैक कर सकता है, हम ये देखेंगे। उनसे एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, साथ में जी एक और असाइनमेंट देता हूँ जी। क्रिएट अ लॉगिन पेज लाइक पेज ऑफ फेसबुक ऑफ फेसबुक। ठीक है जी, इसकी मैं स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ कि आप लोगों ने डिज़ाइन करना है फेसबुक का पेज। अ, ये रहा जी पेज। ये एग्जैक्ट मुझे टैटो कॉपी, ये फेसबुक का ये पेज चाहिए। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा, ये लें जी, क्रिएट अ लॉगिन पेज ऑफ फेसबुक। ये लें जी। ठीक है जी, ये वाला पेज आपने क्या करना है, एग्जैक्ट टैटो कॉपी मुझे डिज़ाइन करके दिखाना है। एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट। इसको जी मैं अभी एडिट करता हूँ। ठीक है जी। we call to learn about crazy things।
ठीक है जी, ये वीक बड़ा ही कमाल का जाना है इंशाल्लाह ताला, बहुत फ्रूटफुल होगा ये। ठीक है जी, इसको मैं एज अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ। जी आप लोगों को क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। ओके जी, अनाउंसमेंट पिन टू टॉप। ठीक है जी, ठीक है जी, ये पिन टू टॉप कर दिया मैंने। आप फर्स्ट किधर गया भाई, किधर गया ये? अटेंशन गाजी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स फाइनल कॉल फॉर प्रोफाइलिंग। ठीक है जी। अच्छा, ये 1 घंटा पहले की है हसन भाई ने। ठीक है, इसको मैं फर्दर, बल्कि आज पिन टू टॉप यही रहेगी हमारी पोस्ट। ये फाइनल कॉल है, उसके बाद फिर हमें कोई ब्लेम ना दे कि भाई हमारा जो है वो नाम नहीं आ रहा, कि हम ग्रेजुएट हो रहे हैं या हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा या वट एवर जो भी है। अगर आप ये प्रोफाइल लिंक्स नहीं देंगे तो यू विल नॉट एलिजिबल टू गेट दैट सर्टिफिकेट। ठीक है, कि आप हमारे कोर्स का पार्ट नहीं होंगे अगर हमारे पास लिंक्स नहीं आते। ठीक है जी। अच्छा, कौन कौन है? सैयद हसन अब्बास बुखारी, अरीबा सादिक, गौहर अली, नासिर फारूक, मोहम्मद आमिर अली, मोहम्मद माजिद फारूक, कामरानुल हक अली, तोकीर फातिमा। ठीक है जी। और मुदस्सर हनीफ, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद मुआहिद, मोहम्मद तैयब खान, मंसूर हसन, मजहर अब्बास, खालिद हुसैन, मोहसिन अली बुखारी, नवीद असगर, अदनान हुसैन, मोहम्मद याकूब, सज्जाद अहमद, जवेरी अहमद, बख्तावर नयाब एंड मोहम्मद अंसार। ठीक है, ये लोग जो हैं, ये वो लोग हैं जिनकी प्रोफाइल्स अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। अगर पहुंची है हमसे मिस, मतलब अगर आपने सेंड किया और हमसे मिस हो गई, यहाँ पे आपका स्टिल नेम आ रहा है, तो काइंडली दोबारा से सेंड कर दें। ठीक है, डीजी खान वालों ने जो सेंड करना है हसन भाई को सेंड करना है, और जो रहीम यार खान वाले हैं उन्होंने करना है आदिल भाई को। मेरे पास कुछ रहीम यार खान वालों की भी आई हुई है पोस्टें, लेट मी चेक। अच्छा जी, डायरेक्ट होम पे होगा गालबन। सॉरी, रहीम यार खान की मैं अगेन से लिस्ट आपके सामने अनाउंस करने लगा हूँ। ठीक है जी, उसी पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनका डाटा सेटअप करने में। अच्छा, ये है जी पोस्ट बेसिकली, और सॉरी ये तो वेबसाइट वाले हैं। ये रहेगी। ठीक है जी, मोहम्मद शुएब, इनकी जो है वो लिंक आ गया है। मोहम्मद अंसार, मरियम गुल, ये डिजी खान सेंटर है, सॉरी। ये रहा रहीम यार खान। ठीक है, रहीम यार खान से जो बंदे रहते थे, अब्दुल मतीन मुनव्वर, अच्छा मेरे ख्याल में हाफिज मतीन, आई थिंक इन, अगर ये हाफिज मतीन है तो इनका आया हुआ है। हाँ ठीक है, ये इनकी आ गई है जी। अदनान अली, आई थिंक, बल्कि मैं एक मिनट देख लूँ, इसी के कमेंट्स में है। जिन्होंने कमेंट किया हुआ है, कंजा फातिमा, वहीद नवाज, और सैयद मोहम्मद हमजा, हाफिज मतीन, मोहम्मद गजाली जंजुआ, मोहम्मद शुएब, एंड दैट्स इट।
अब मैं नाम रिपीट करने लगा हूँ कौन कौन से बंदे जिनकी प्रोफाइल रहती हैं। शब्बीर असलम, शाहिद सरवर, शुमाइला नज़ीर एंड क्या है जी, सिकंदर अली। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उसामा बिन इसहाक और वहीद नवाज। अच्छा, उसके अलावा है जी अफशान तारिक, अली रजा, जिनकी आ गई है, मतलब जिन्होंने इस पोस्ट के कमेंट में किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया तो आपकी नहीं आई हमारे पास, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। मतीन साहब की आ गई है, अदनान की शायद नहीं है, ये अदनान अली। अफशन तारिक की नहीं है, अली रजा की शायद आ गई है बट आई एम नॉट श्योर। बासित अली, फौजिया नौरीन, कंजा फातिमा की आ गई है, और जी है जी खिजरा खालिद और मुबीन जावेद, इनकी नहीं आई। अच्छा जी, मोहम्मद बाबर रियाज, मोहम्मद मुबशिर निज़ामी और मोहम्मद रेहान अख्तर और मोहम्मद सफवान अली, ये वो बंदे जिनकी प्रोफाइल्स नहीं आई। कल को आप लोगों ने कोई रोला नहीं डालना, मतलब रोला का मतलब यह है कि कर तो आप कुछ भी नहीं सकते अगर हेड ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं और आप उनके जो है वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करते। आपके कोर्स से ग्रेजुएट होने की रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये है कि आपकी प्रोफाइल लिंक्स होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट दैट सर्टिफिकेट। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे के सारे बंदे जो है वो आज लास्ट डे है, आखिरी डेडलाइन है। तो काइंडली आप लोग क्या करें, जिनकी प्रोफाइल्स रहती हैं वो जमा करवाएं। अरीबा, मैं अगेन से अनाउंस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपकी थी प्रोफाइल बट आई एम नॉट श्योर। अगर आपके पास अगर आपने अभी तक सबमिट नहीं करवाई और आपने बनाई हुई है तो आप सबमिट कर दें, क्योंकि मैं लास्ट टाइम स्टैट्स देख रहा था, सबसे जो है वो हाईएस्ट जो अटेंडेंस है वो आपकी थी, 93 पता नहीं 94%। मैं फिर कह रहा हूँ मुझे श्योर नहीं है, वो 93% आपकी ही थी, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी थी। तो आपकी प्रोफाइल मिसिंग है भाई, तो आप इस चीज़ को देखें, ज़रा सीरियस लें। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर कल होती है मुलाकात। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो जो है फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी फहद चौहान साहब आए बैठे हैं, इनको देखते हैं अगर इनका कोई क्वेश्चन है तो। कौन सर? जी फहद साहब, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, आवाज आ रही है? हेलो सर, फहद चौहान। आवाज आ रही है सर? हेलो। जी फहद, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। जी कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, वो फिर वो नया भी डाउनलोड किया सर, वो भी कहीं सेम एरर दे रहा है। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा माइक के साथ होके बोलें। सर वो नया वर्जन डाउनलोड किया है, वो भी यही सेम एरर दे रहा है। नया आया वो भी सेम एरर दे रहा है? करें जी, स्क्रीन लाइव करें अपनी, अभी देख लेते हैं क्यों एरर दे रही है। नहीं तो आदरिश ने क्या किया है, आदरिश यहाँ पे दोबारा बताएं जी, आपने क्या किया कि आपका सिस्टम चल पड़ा है? फाइल का लिंक दें आप, कि इस फाइल के अंदर जाके आपने ये चेंजेस किए हैं। जी फाद, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, देख लेते हैं जी आप किस तरह से इंस्टॉल कर रहे हैं और एरर क्यों आ रहा है आपके पास। जी फाद, स्क्रीन शेयर करें अपनी आप। यस। हो गई है सर, जी हो गई है स्क्रीन शेयर। नहीं, स्क्रीन मेरे पास अभी तक आपकी नहीं आई।
ये भी जी आ गई आप। ठीक है जी, डाउनलोडेड वाला ओपन करें। अगेन से डाउनलोड ना करें, जो डाउनलोडेड पड़ा है उसी को ही आप सेटअप करें जरा। तो ये यहाँ पे हम बुक किए नेम जी दिया एंड बाद आपकी स्क्रीन स्टक है डाउनलोडिंग वाले पेज पे। मुझे दिखाएं जरा आप कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको कॉल कैसे कर रहे हैं। जी ये देखें सर ऊपर एरर। अच्छा, ये काम को एक स्टेप पीछे जाए जरा। ठीक है चलें सर, इसको आगे चलें। ठीक है जी, एक्सेप्ट करें इसको, नेक्स्ट करें। ये ऊपर नोटिस है, उसको फिलहाल आप भूल जाएं ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट करें इसको। ठीक है जी, डिटेल दें। लोकल रूट, यूजर नेम रूट दिया हुआ आपने। ये होस्ट नेम सर होस्ट नेम, लोकल होस्ट और यूजर नेम क्या दिया आपने? मैंने सर शुरू में क्या रखा है? फाद रखा था फाद। मेरे भाई इसका यूजर नेम रूट देते हैं, ये डेटाबेस का यूजर नेम है। ओके अब ओके वहां पे आप जो मर्जी रख लें। ठीक है साइट, अब साइट डिटेल पे जाए, वहां पे आप जो मर्जी रख लें। यहाँ पे आपने एग्जैक्ट आपकी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है वो डेटाबेस की एग्जैक्ट जो है आपने वो देनी होती है। लाइक अब आपका लोकल डेटाबेस का यूजर नेम होता है रूट। ठीक है जी, आगे चलें, नेक्स्ट करें इसे। स्टॉप कर रहे सर ये। ठीक है जी, ऊपर करें जरा। वर्जन कौन सा आपके पास, कौन सा वर्जन डाउनलोड किया था आपने? 7.10.27। यस सर अच्छा, अब आप एक काम करें, इसकी जरा ये जो ऊपर एरर आ रहा है, कॉपी करके जरा कमेंट में पेस्ट करें इसे। और लास्ट में जो है वो भी दोनों दोनों आपने सेंड करने हैं हमको। Undefined variable. Sugar and config in this include entry point at page line number 85. अब जरा ये खोलें जरा ये फाइल, इंक्लूड के फोल्डर में जाके एंट्री पॉइंट डॉट पीएचपी ओपन करें। के फोल्डर पेज ओपन करें, कोड ओपन करना है आपने। अली अंडरस्कोर सीओ में जाएं, उसके अंदर इंक्लूड का फोल्डर होगा, उसमें जाएं, उसके अंदर एंट्री पॉइंट डॉट पीएचपी का फाइल होगी, इसको ओपन कर लें।
जी हो गया ओपन। यस सर। लाइन नंबर 85 पे जाएं। सामने शो नहीं हो रही आपकी, आपका कोड शो नहीं हो रहा सामने। हो गया सर। एक मिनट, ठीक है जी। कंट्रोल जी करें, लाइन नंबर जाएं जी 85 पे। 85 कंट्रोल जी सर। ठीक है। अच्छा, ये शुगर कन्फिग का वेरिएबल है ना यहाँ पे। यस सर। एक काम करें जी, इसको थोड़ा जूम करें, कोड को मुझे नज़र नहीं आ रहा। वैसे इशू किसी के साथ आना तो नहीं चाहिए, मैंने भी आपके सामने इसको सारा सेटअप किया है। जूम कैसे होगा सर? कोड को जूम करें ज़रा, कंट्रोल दबा के माउस माउस को जो है ना वो अप स्क्रॉल करें। एक काम करें, लाइन नंबर 85 से ऊपर लाइन नंबर लाइन नंबर 84 के ऊपर ना आप करें जी अनडिफाइंड वेरिएबल है ना, तो ये शुगर कन्फिग का जो वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, इसको इज इक्वल टू ब्लैंक कर दें या नल कर दें। आदरिश आप अपनी लाइन को जो है उठा के यहाँ पे पेस्ट करें ना। ब्लैंक सर। ब्लैंक ना लिखो मेरे भाई, या नल लिखो या उसको, ठीक है। हो गया सर। अब जरा ट्राई करो। वैसे इसको नल भी नहीं करते होते, जस्ट ब्लैंक। ब्लैंक मतलब कि वो जो खाली दो कोमास लगा दो, तो मतलब उसकी मतलब ये है कि उसको ब्लैंक वैल्यू असाइन हो गई है। अब चेक करें इंस्टॉल हो रहा है। वही जी हो रहा है इंस्टॉल। वही नहीं गुड मॉर्निंग सर। आवाज़ नहीं आ रही फहद आपकी, स्क्रीन मेरे साथ शेयर करें आप। जी जल्दी बताएं, हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल में हो गया होगा इनका। ये शायद लाइट चली गई होगी, कुछ तो हो गया होगा। जिसका भी इशू आ रहा हो वो अपना इशू प्लेस करे इंस्टॉलेशन में। और ये अभी बता दिया तरीका कि इसका रिजॉल्व ये कैसे होगा, उस तरह से रिजॉल्व करने का इशू आ रहा है। वैसे इशू नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन नहीं, मैंने भी आपके सामने इंस्टॉल किया, मेरे पास तो कोई इशू नहीं आया, ठीक है ना। तो आपके पास भी नहीं आना चाहिए। आपने डिटेल ठीक से देनी है। लेफ्ट साइड पे आपकी सारी डीबी डिटेल है, लाइक आपका लोकल होस्ट है, लोकल सर्वर है, तो आपका जो है डेटाबेस का नेम दें, सर्वर नेम उसके लोकल होस्ट दें, यूजर नेम रूट दें, और पासवर्ड वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। राइट साइड पे जो एडमिन है वो आप रन टाइम पे जो है वो डिटेल चेक कर रहे होंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर।